जिंदा लाश। गांव के किनारे एक पुराना श्मशान था, जहां कोई भी शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां अजीब सी खामोशी और सन्नाटा रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं और कई बार कोई ना कोई गायब भी हो जाता है। रवि उस गांव का ही रहने वाला था। वह ज्यादा डरपोक नहीं था और ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसकी चाचा की अचानक मौत हो गई। परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए शव को रात को ही श्मशान में रखा था, ताकि सुबह जल्दी ही संस्कार हो जाए। रवि रात करीब 11 बजे घर में था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। वह आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। रवि बाहर निकला और श्मशान की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी चिता पर उसका चाचा का शव रखा था। अचानक रवि ने महसूस किया कि शव धीरे धीरे हिल रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई उसकी आंखों का धोखा। तभी शव धीरे धीरे बैठ गया और उसकी आंखें खुल गईं। लाश ने धीमी गहरी आवाज में कहा, मुझे जलाओ मत, अभी नहीं, मैं फिर लौटूंगा। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसने भागने की कोशिश की। रवि दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो लाश उसी हालत में मिली जैसे रात को थी, लेकिन चिता के पास जमीन पर खून से लिखा था, आज बच गया, कल नहीं। रवि ने यह देखा और उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अक्सर रात में सो नहीं पाता था और अक्सर खौफनाक आवाजें सुनता था। कुछ दिनों बाद रवि के दोस्त ने बताया कि रात में श्मशान के पास अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले अब भी उस श्मशान के पास नहीं जाते, लेकिन रवि को पता था कि जो भी हुआ वह खत्म नहीं हुआ था। कहते हैं उस लाश की आत्मा अब भी श्मशान के आसपास भटकती है, और जो भी उसे जलाने आता है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती।